ये कहानी है देवपुर गांव की, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद लेकर आती है। गांव में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। देवपुर गांव में एक बूढ़ी औरत शांति अम्मा रहती थी। शांति अम्मा के घर के कुछ दूरी पर एक कुआं था। सब लोग इस कुएं को अम्मा का कुआं कह के पुकारते थे। एक दिन शांति अम्मा कुएं के पास खड़ी थी। तभी बबलू, जो अम्मा के पड़ोस में रहता है, वो अम्मा के पास आया और कहने लगा, दादी, आप रोज इस पुराने कुएं को क्यों साफ करती हो? अब तो सब मोटर से पानी भरते हैं ना। बेटा, जो चीज हमें जिंदगी देती है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं देता था, ये गांव की जान था। बबलू कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अम्मा जानती थी परंपरा और प्रकृति को सहेजना कितना जरूरी है। तभी शहर से गांव में अम्मा का पोता राजू आया, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था। अरे दादी, अब ये कुआं किस काम का? शहर में तो एक बटन दबाते ही पानी आ जाता है। शहर की मशीनें पानी दे सकती हैं बेटा, पर रिश्तों की गहराई नहीं। राजू अब पढ़ा लिखा और नौजवान बन चुका था। उसे लगा कि गांव की पुरानी चीजें अब पुराने ख्यालात की हैं। एक दिन पंचायत में सभा हुई, जहां राजू और गांव के सभी लोग आए थे। हमें स्कूल बनाने के लिए जमीन चाहिए। सबसे सूनी और बेकार जगह है तो वो है अम्मा का कुआं। क्यों न हम इसे मिट्टी से भर देते हैं। हाँ, सही हाँ, है। सही बात है, सही बात है। हाँ, आगे बढ़ना है तो पुराने बोझ छोड़ने ही होंगे। सरपंच बहुत चालाक था। विकास के नाम पर अम्मा के कुएं को मिट्टी से भर देना चाहता था, लेकिन ये सारी बात बबलू ने सुन ली और वो दौड़ता हुआ अम्मा के पास गया। दादी, सरपंच कुआं बंद करने वाले हैं। अब क्या होगा? बेटा, जब लोगों को असली प्यास लगेगी तब उन्हें ये कुआं खुद याद आएगा। अम्मा को यकीन था समय के साथ सब ठीक होगा। कुछ महीनों बाद नदी के पानी का थर नीचे चला गया। नल तक सूख गए थे और मोटर भी काम नहीं कर रही थी। शहर से भी पानी नहीं आ रहा, अब क्या करें? मुझे बहुत प्यास लगी है। अब क्या करूं? आप सब मेरे साथ आओ। ये कुआं अब भी चल रहा है? ये कभी सूखा ही नहीं बेटा, बस तुम लोगों ने देखना छोड़ दिया था। अम्मा ने दिखा दिया, परंपरा कभी मरती नहीं, बस वो खामोश हो जाती है जब तक उसकी अहमियत दोबारा न समझी जाए। अम्मा जी, आप सही थी। आपने हमें हमारी गलती दिखा दी। अब इस कुएं को हम भी साफ रखेंगे और संभालेंगे। दादी, मैं वाकई बदल गया हूँ। अब मैं सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, समझदार भी बनना चाहता हूँ। हम अक्सर विकास के नाम पर उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें बनाया, पर याद रखो, जब प्यास सिर्फ गले की नहीं आत्मा की हो, तब अम्मा का कुआं ही याद आता है।